Hello and good morning, all of you. Welcome in the class of economics. So as you all know, yesterday we have started chapter number 7 of economics, right? Chapter number 7 of basically statistics. And in this chapter, we have discussed that how graphical representation is more better than diagrammatic representation. And we have also started with the types of graph. Histogram हमने last start किया था and we have covered two parts of histogram. Number one, histogram with equal class intervals and number two with unequal class interval जिसमें हमने adjustment factor निकालना सीखा था. Today we will discuss the third part, histogram when midpoints are given. Many a times you will be having midpoints in the question और फिर आपको histogram बनाना है. तो देखिए कैसे बनाना है. सबसे पहले have a look on table. आपको टेबल गिवन है 150, 160, 170, 180, 190 एंड 200. अब ये मिड पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है. नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है. क्वेश्चन ने आपको लिख के दे दिया है दैट दीज आर द मिड पॉइंट्स. ये क्या है? मिड पॉइंट्स है जो आपको गिवन है. आगे देखिए बेटा, अब आपको क्या करना है. यू नीड टू कन्वर्ट द टेबल इनटू अ नॉर्मल सीरीज. कैसे करेंगे? सिंपल कन्वर्जन. चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा है कि हम कैसे कन्वर्जन करते हैं. चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था, राइट? तो देखिए कैसे करेंगे. हम सबसे पहले देखेंगे गैप. किसका गैप देखना है हमें? दो क्लास इंटरवल का. क्या गैप है, क्या डिफरेंसेस है. ये जो मिड वैल्यूज गिवन है आपको, इन मिड वैल्यूज में डिफरेंसेस कितने हैं. तो देखना शुरू करते हैं कितने कितने डिफरेंसेस है. आई कैन हियर सी वेरी क्लियरली कि ये जो मिड वैल्यूज हैं इनमें 10-10 का गैप है, राइट? 10-10 का वेरिएशन. तो अब देखो आगे कैसे हमारा आंसर निकलेगा, कैसे हम आगे का काम करेंगे. हैव अ लुक एवरीवन. ये जो गैप है 150 टू 160 में 10 का, 160 टू 170 में 10 का, देन अगेन 10 का, ये मिड वैल्यूज का गैप है. यू नीड टू डिवाइड इट बाय 2. यानी सबसे पहला स्टेप है मेरा कि मैं 10 को 2 से डिवाइड कर दूं. तो मुझे पता चल जाएगा कि 10 को 2 से डिवाइड करके 5 आ रहा है. नाउ आई नीड टू ऐड 5 in every mid value in order to obtain upper limit, and I need to deduct 5 in order to obtain the lower limit. आता है ना. चैप्टर नंबर 2 में हमने ये करना सीखा है. जैसे कि आपको अगर 150 वैल्यू गिवन है मिड वैल्यू, आपको इसमें से 5 माइनस करना है ताकि आप लोअर लिमिट निकाल सको, और इसमें 5 प्लस करना है ताकि आप अपर लिमिट निकाल सको. तो मेरे पास आ जाएगा लोअर लिमिट 145 एंड अपर लिमिट आई विल गेट 155. बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से अपना पूरा टेबल कंप्लीट कर देना है. ध्यान रखिएगा बेटा, यू नीड नॉट टू चेंज द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसीज विल रिमेन सेम क्योंकि आपने तो सिर्फ क्लास इंटरवल निकाला है फ्रॉम मिड वैल्यूज, राइट? अब आगे देखिए आप क्या करेंगे. यू सिंपली नीड टू प्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो इसका एक ग्राफ बना देना है. देखिए किस तरीके से ग्राफ बनेगा. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं एक बार. 20 है, 1 से लेके 20 तक है, तो मैं 2-2 का गैप ले सकती हूँ. 2, 10, 20, 2, 10 सॉरी 2-2 का स्केल ले सकती हूँ. 2, 4, 6, 8, 10 करके. तो मैंने वाई एक्सेस पे 2-2 का स्केल ले लिया. अच्छा बेटा, एक्स एक्सेस पे देखिए, योर मिनिमम वैल्यू इज 145, राइट? तो अब मुझे यहाँ पे किंक बनाना पड़ेगा. क्या बनाना पड़ेगा? एक छोटा सा किंक बनाना पड़ेगा. छोटी सी मिस्टेक है बुक में, यहाँ 200 लिखा हुआ है, आपको 205 लिखना है. ठीक है, 10-10 का गैप है तो 10-10 का ही चलेगा. इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा बच्चा, ये 205 होगा. नाउ हैव अ लुक. क्या किया है हमने? 145 टू 155 मैंने एक बार बना दिया, हिस्टोग्राम बना दिया. इस बार ये एक्स एक्सेस जो है वो थोड़ी सी दूर से शुरू हो रही है. वाई एक्सेस को टच नहीं करेगा क्योंकि 0 में और 145 में हमने एक किंक बना दिया है बीच में, राइट? बस उसके बाद कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा है. आप सिंपल बार बनाते जाएंगे, रेक्टेंगल बनाते जाएंगे. विड्थ इस बार सबकी सेम रहेगी, हाइट विल बी डिफरेंट फॉर ईच बार. एनीवन, एनी डाउट? I hope it is clear to all of you. It is quite simple, right? Okay, let's move towards the next part. Inclusive class intervals are given. I hope all of you know what is the meaning of inclusive class interval. We have done it again in chapter number 4, right? It is related with that chapter only. So you need to convert the inclusive series into exclusive series. Have a look everyone.
series is given to you 1 to 10, 11 to 20, 20 to 21. This is inclusive series, right? The value of 1 as well as 10 both are included. तो हमें इसको exclusive में convert करना है. Now again, how we convert the inclusive series into exclusive series? You need to take the upper limit of first class and lower limit of second class. इसका difference देखिए, 1 का difference है. You need to divide it by 2 और जो भी value आपके पास आ रही है, जैसे यहाँ पे I am getting 0.5. Now what you are supposed to do, you need to deduct 0.5 from lower limits and you need to add 0.5 in upper limits. सभी lower limits में से minus करते जाइए, सभी upper limits में plus करते जाइए. Again frequencies will remain same, only the values will change, right? The values of class interval will change. Now you are supposed to present it in the form of diagram. 0.5 है, आपको क्या करना है, कहाँ तक ले जाना है, पहले तो 50.5 तक. तो देखिए किस अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशंस करेंगे. 20. Have a look everyone. ये टेबल बनानी सीख लिया, अब इसको ग्राफ में प्रेजेंट करना सीखिए. अगेन आप प्रैक्टिकली बनाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, एकदम माइनर सा डिफरेंस. यहाँ पे आपको दिख रहा है इन्होंने 0 पे ही 0.5 ले लिया है ना, बट हम ऐसे नहीं लेंगे. हम कैसे बनाएंगे देखिए जरा, गलती नहीं करिएगा, फिर बाद में बोलोगे मैम बुक में तो ऐसे ही दिया हुआ था तो हमने तो ऐसे ही बना लिया. नहीं भाई, मैं आपको क्लास में बता रही हूँ कैसे बनाना है. अगर ये मेरा 10 है, 10.5 है सपोज, तो मुझे पहले 0.5 भी लेना है. 0 से हल्का सा आगे, ज्यादा नहीं, एकदम माइनर सा, इतना सा. यहाँ मैंने लिख दिया 0.5, फिर मैंने लिख दिया 10.5, 20.5, 30.5, जहां तक भी वैल्यूज है. इट मीन्स आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू कि अगर ये 0.5 है, 0 नहीं है, 0 से हल्का सा आगे है, तो आपका जो बार बनेगा ना फर्स्ट हिस्टोग्राम का रेक्टेंगल, वो 0 से थोड़ा सा दूर. वाई एक्सेस को एकदम टच नहीं करना है हमें, ठीक है. बस ये बुक में थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे बता रही हूँ क्योंकि ज्यादा सही यही है, तो आपको ये इस अकॉर्डिंग बनाना है. हाँ, अगर हमारी वैल्यू 0 to 10 होती तो हम बिल्कुल वाई एक्सेस के टच करके बनाते अपना रेक्टेंगल, बट इन दिस केस वी आर हैविंग 0.5. माइनर ही हो बट है तो डिफरेंट, तो थोड़ा सा आपको इधर की साइड में बनाना है. नाउ हैव अ लुक. हिस्टोग्राम इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट वेरिएबल हो तो आप क्या करेंगे, जैसे मिड वैल्यू थी ना, हम मान लेंगे ये डिस्क्रीट सीरीज वाले वेरिएबल्स मिड वैल्यू है और फिर बना देंगे. ओपन एंडेड सीरीज है तो बनाना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे की सीरीज कहां तक जाएगी. दिस डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार डायग्राम. बार डायग्राम हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे. ये देखो ऐसे वाले, एक बार इसी के ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ. ये जब हमने ऐसे अलग अलग बार बनाए थे इक्वल इक्वल गैप पे, तो ये हमारा बार डायग्राम था, राइट. तो हमें पढ़ना है हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में डिफरेंस क्या है. तो देखिए पहला पॉइंट आपको क्या बताना चाहता है, ये कह रहे हैं हिस्टोग्राम इज 2 डायमेंशनल, लेंथ और विड्थ दोनों देखेंगे, बट बार डायग्राम में सभी बार्स की विड्थ तो इक्वल ही होती है. यू आर ओनली सपोज टू चेक द लेंथ, ठीक है. विड्थ का कोई लेना देना नहीं है, सभी बार्स में विड्थ इक्वल होती है, लेकिन हिस्टोग्राम में ऐसा नहीं होता. नेक्स्ट, हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, यानी एक दूसरे को टच करके बनते हैं. बार डायग्राम में ऐसा नहीं होता है, बार डायग्राम में रेक्टेंगल्स जो होते हैं उनके बीच में इक्वल गैप होता है. नेक्स्ट, हिस्टोग्राम में क्लास की फ्रीक्वेंसीज को आपने रेक्टेंगल के एरिया से शो किया है, लेकिन बार डायग्राम में सिर्फ हाइट से. हिस्टोग्राम में एरिया से कैसे, मैंने लेंथ और विड्थ दोनों देखी है, राइट. तो मैंने एरिया के अकॉर्डिंग शो किया है, लेकिन बार डायग्राम में मैं ऐसा नहीं करती हूँ. आगे देखिए, हिस्टोग्राम कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. बार डायग्राम को हम कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों के लिए बना सकते हैं. दिस वन इज कंप्लीट. नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. क्या है ये, अगेन इट इज अ डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ग्राफ. हिस्टोग्राम के जैसा ही है, हिस्टोग्राम से ही बनाया जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट है. So it is more suitable as compared to histogram when 2 or more frequency distribution are to be compared. If you need to compare 2 or more than 2 frequency distribution series, then you will use histogram in the place. You will use frequency polygon, okay, in the place of histogram. Have a look. What is it?
frequency polygon can be constructed either for discrete series or for continuous series. हम तो डायरेक्ट बनाना देखते हैं. नंबर ऑफ रूम गिवन है, नंबर ऑफ हाउसेस गिवन है, डिस्क्रीट वेरिएबल है ये. व्हाट यू आर सपोज टू डू, you have to take the number of rooms over here or number of houses over here y axis पे. now one room in 10 houses. तो मुझे कुछ भी नहीं करना, जैसे मैंने डॉट्स लगाए थे ना कल, याद है आपने फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया था टाइम सीरीज का, सेम आपने लाइन बनाई थी ऊपर डॉट लगा दिया था, राइट? वैसे ही आज आपको करना है. आपको क्या करना है, लाइन बनानी है, ऊपर डॉट लगाना है. लाइन एक बार डॉटेड बना लीजिएगा क्योंकि उनका कोई रोल नहीं है, सिर्फ डॉट्स को कनेक्ट करना होगा विद द इक्वल लाइन यूजिंग स्केल. ये जो लाइंस आपने ड्रॉ की है ब्लू कलर वाली, ये स्केल यूज करके ड्रॉ की गई है, ठीक है? तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, सबसे आसान पार्ट है, नथिंग टू डू. क्या किया मैंने देखा कि भाई नंबर ऑफ रूम्स, आई कैन सी इन माई टेबल दैट वन रूम इज इन 10 हाउसेस. तो मैंने 1 के और 10 के इधर एक डॉट लगाया. फिर मैंने देखा 2 रूम्स आर इन 15 हाउसेस, मैंने डॉट लगाया. वापस जितने भी हाउसेस है उतने में डॉट लगाया. इन सबको मैंने सिंपली कनेक्ट कर दिया, तो मेरे पास बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. इजंट इट वेरी इजी? जब आप बुक से क्वेश्चंस करेंगे आपको पता चलेगा ये तो बहुत आसान है. कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं, विदाउट हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं. देखें बेटा ध्यान से, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, आपको कह दिया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाइए हिस्टोग्राम यूज करके. सिंपल, अभी तक आपने जो हिस्टोग्राम बनाना सीखा है वो हिस्टोग्राम बना दीजिए. 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 जो भी है वैल्यूज, मैंने हिस्टोग्राम बना दिया. हिस्टोग्राम बना के हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स पे डॉट्स लगाते जाइए और उन लाइंस को कनेक्ट कीजिए. जैसे सपोज ये मेरे हिस्टोग्राम के 3 रेक्टेंगल्स है, एक बार 3 ही बना रही हूँ आपके लिए इजी रखने के लिए. नाउ हैव अ लुक. इन तीनों रेक्टेंगल के मिडल पे डॉट लगाऊंगी, सेंटर पे, और फिर लाइंस को स्केल से कलेक्ट कर दूंगी, स्केल से कनेक्ट कर दूंगी, प्रॉपर स्केल से स्ट्रेट लाइंस. अब ये जो कनेक्टेड लाइंस है ये शो कर रही है मेरे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को. इसको शो कर रही है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को. विदाउट हिस्टोग्राम बनाना है तो आप क्या करोगे, तो आप मिड वैल्यूज निकालोगे और मिड वैल्यूज को प्रेजेंट करोगे. ये देखिए कुछ इस तरीके से. यहाँ वापस मिस्टेक है बेटा, 15 से स्टार्ट किया है, आपको इधर से स्टार्ट करना है. 0 to 5 देन 5 to 15 आएगा, ठीक है? बुक ने सीधा 0 पे ही 15 ले लिया है, जो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली. यू नीड टू मेक द करेक्शन. आप सभी को करेक्शंस करने हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन को देखिए जरा, यही वाला क्वेश्चन था. 20 to 30, 30 to 40, पहले मैं मिड वैल्यूज निकालूंगी. 20 to 30 की मिड वैल्यू 20 plus 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी 15. फिर 30 to 40 की मिड वैल्यू, इसी तरीके से 40 to 50 की मिड वैल्यूज. मिड वैल्यू निकाली. नाउ व्हाट आई एम सपोज टू डू, मिड वैल्यूज निकालने के बाद में मुझे उन मिड वैल्यूज को एक्स एक्सिस पे रखना है और मिड वैल्यूज पे डॉट्स लगा के कनेक्ट करना है. जैसे 15 की कोई भी वैल्यू नहीं है, 15 इसके पहले 15 आया होगा, राइट? उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है आगे, तो उसको 0 पे टच कर दिया. थोड़ा सा आपको इसमें चेंजेस करने हैं, थोड़े से चेंजेस करने हैं. क्या करने हैं मैंने आपको बता दिया. 0 ये जैसे अच्छा एक सेकेंड, ग्राफ निकालने दीजिए. यस दिस वन. ये जो 0 है, 0 के बाद में आपको 15 लेना है. आप चाहें तो हल्का सा किंक बना के 0 to 25, मतलब 0 के बाद डायरेक्ट 25 देन 35 45 ले सकते हैं. आपको 25 वाले डॉट को एक्स एक्सिस पे कनेक्ट करना है और लास्ट 65 वाले डॉट को भी एक्स एक्सिस पे कनेक्ट करना है, ठीक है? जो डॉट्स होंगे उनको आपको कनेक्ट जरूर करना है. नाउ विदाउट हिस्टोग्राम, अगर क्वेश्चन ने आपको मिड पॉइंट्स ही दे दिए तो हम डायरेक्ट मिड पॉइंट्स को बना देंगे. अगेन बेटा इसमें 0 से 5 तक थोड़ा सा गैप रहेगा. इन्होंने 5 को पूरे चैप्टर में इन्होंने यही किया है बुक ने. आपको थोड़ा सा गैप लेके फिर बनाना है प्रॉपर वे में. कैसे बनाना है आपको जरा देख लीजिए एक बार. I will start it like this: 5, then 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35. अब मेरा जो फर्स्ट है वो अगर 15 पे है
तो मैं उसको लास्ट में 5 से कनेक्ट भी कर दूंगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना के 5 से कनेक्ट भी कर दूंगी। बट आई नीड टू कीप इट इन माई माइंड कि 0 और 5 के बीच में गैप जरूर होगा, राइट, बिना गैप के नहीं चलेगा। आगे देखिए, नाउ दिस क्वेश्चन इज अ बिट डिफरेंट। व्हाट यू आर सपोज टू डू, सबसे पहले तो आपको मार्क्स गिवन है, आपको चैप्टर 4 का रिवीजन करवा दिया इन्होंने। ये कह रहे हैं 0 to 10 का क्लास इंटरवल लेके पहले तो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, फिर उससे हिस्टोग्राम बनाओ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ। पहले क्या करना है आपको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो मैं बना लूंगी 0 to 10, 10 to 20, फिर टेली बार्स लगाती जाऊंगी। नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम एंड देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसका हिस्टोग्राम आसान सा है बेटा, देखिए ध्यान से, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, मैं 80 तक लगा दूंगी एक्स एक्सिस पे। फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लगा दिया। अब आप हिस्टोग्राम बनाइए, उसके मिड पॉइंट्स को डॉट कीजिए और कनेक्ट कर दीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। क्या बात इंपॉर्टेंट है, देखें जरा, दिस पार्ट 0 to 10 था, राइट, तो मैंने जब मिड वैल्यू लगाई है ना यहाँ पे, तो मैंने उस फर्स्ट डॉट को इधर नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि आपकी लाइन कंप्लीट होनी जरूरी है, आपकी लाइन एक्स एक्सिस को टच करनी जरूरी है, ठीक है। तो 0 to 5 के बीच में, 0 to 10 के बीच में 5 था। अब उस लाइन को कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, उसको माइनस की साइड में इधर लेके चली गई। ये लास्ट वैल्यू थी, तो इसको भी आगे इधर की तरफ मैंने कनेक्ट करके छोड़ा है। बिना कनेक्ट किए आप इसको ओपन नहीं लीव कर सकते हैं, आपके लिए इसको कनेक्ट करना कंपल्सरी है। नेक्स्ट, वापस एक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है इंक्लूसिव सीरीज का। आपको क्या करना है बेटा, हिस्टोग्राम और पॉलीगन बनाना है। पहले मैं इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दूंगी, 10 to 19 है। कैसे कन्वर्जन हो जाएगा, डिफरेंस निकालो, 1 का है, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो मेरी सीरीज आ जाएगी कुछ इस तरीके से, 9.5 to 19.5, then 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5, ऐसे करके आपकी सारी टेबल आ जाएगी आपके सामने। बस फ्रीक्वेंसीज तो सेम टू सेम रखनी है, पहले हिस्टोग्राम बना देना है और फिर उस हिस्टोग्राम को पॉलीगन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, राइट। उसको हम क्या करेंगे, पॉलीगन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, दैट्स इट। So we have completed frequency polygon, right? हमने पढ़ लिया है कैसे इसको बनाते हैं, क्या क्या चीजें रहती है। Now have a look, हमें क्लास पार्ट पढ़ना है, फिर आज की क्लास को ओवर कर देंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वर्सेस हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम को कंपेयर करते हैं। Have a look. Frequency polygon is a line graph, whereas histogram is collection of adjacent rectangles. पॉलीगन तो एक लाइन ग्राफ है, आपने लाइंस ड्रॉ की है सिंपल, लेकिन हिस्टोग्राम में आपने क्या किया है, रेक्टेंगल्स को ज्वाइन किया है। नाउ पॉलीगन इज मल्टी डायमेंशनल, वेयर एज हिस्टोग्राम इज 2 डायमेंशनल। पॉलीगन में आप बहुत सारी चीजें शो कर सकते हो, हिस्टोग्राम तो केवल 2 डायमेंशनल है, 2 ही चीजें, विड्थ और लेंथ। चलिए, सेवरल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस कैन बी प्लॉटेड ऑन सेम एक्सिस एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। However, in case of histogram, we must have a separate graph for each distribution. ये कह रहे हैं बेटा, अगर आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे, एक साथ 2-3 पॉलीगन्स बना सकते हैं, यानी एक ही टेबल में, एक ही ग्राफ में मैं यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किसी वैल्यू का बना रही हूँ और साथ में एक और दूसरा पॉलीगन भी बना सकती हूँ नीचे, अगर वैल्यूज अलग अलग है तो एक साथ आप 2 और मोर देन 2 पॉलीगन्स बना सकते हो। हिस्टोग्राम में ऐसा नहीं होगा, आपको अलग अलग रेक्टेंगल्स ही बनाने पड़ेंगे। और फिर कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंटिन्यूअस कर्व है, इजी टू डिटरमाइन द स्कोप एंड रेट ऑफ चेंजेस, बहुत आसानी से। हिस्टोग्राम में थोड़ा सा टफ रहता है, ठीक है। तो बस आज की क्लास यही ओवर करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व, ये पढ़ेंगे कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।